हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन ग्रो एंड अर्न विद रोहित। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और शेयर लेकर आया हूँ जिसकी स्टडी करने के बाद आप देख सकते हैं उसको ख़रीदें या नहीं। इसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को जानने के लिए आप टिकर टेप की वेबसाइट पर चले जा सकते हैं, जैसा कि मैंने कल भी पिछली वीडियो में बताया था। टिकर टेप जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इस पर आपको आज का जो नया शेयर है हमारा वो है एड्रॉइट इन्फो। ये एक आईटी कंपनी है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ADROIT एड्रॉइट इन्फो, देखिए आ गया। अगर इस स्टॉक को हम देखें और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो एक आईटी सर्विस कंपनी है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। और आईटी का स्कोप आप जानते हैं बहुत अच्छा है। तो हम इसका 1 साल में रिटर्न देखते हैं कि पिछले 1 साल में इसने कितना % रिटर्न दिया है। रिटर्न की बात करें तो इसने 36% रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आप 1,000 रुपये लगाते तो ये 360 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपके 1 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं। अगर हम 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 200% का रिटर्न दिया है। आपका पैसा कितना हो सकता है, 200% तक बढ़ा है। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में ग्राफ है। इसका मतलब अभी तक का जो इसका फाइनेंशियल है वो अच्छा है। और हमें क्या क्या देखना होता है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी वो होती हैं जो 1,000 करोड़ से कम की कंपनियां होती हैं, लगभग यही रेंज होती है। तो 68 करोड़ का इसका मार्केट टर्नओवर है, मार्केट कैप है। तो ये स्टॉक ख़रीदने से पहले आप एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनीज़ में रिस्क हाई होता है। जैसे कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, ये आपको 200% प्रॉफिट दे रहा है पिछले 5 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 36% प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ में हमेशा याद रखिए, जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड रेशियो भी है। तो स्कोर कार्ड मैंने बताया, ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। हम नीचे आ जाते हैं फटाफट इसके पी रेशियो पे। पी रेशियो मैंने आपको बताया है कि डिटेल्ड जितनी भी टर्म्स आएंगी, पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीबी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये सब को देखने के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने कि कितना इसका बुक वैल्यू है, कितना इसका अर्निंग प्राइस है। तो इसके लिए हर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन हम यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखो सेक्टर का पी, यानी कि आईटी सेक्टर का जो पी चल रहा है वो लगभग 36 चल रहा है, 36.35। लेकिन हमारा जो स्टॉक है उसका पी जो है वो 21.72 है, यानी कि अच्छा है, सेक्टर पी के आसपास है। और 20 की रेंज में अगर पी होता है तो अच्छा माना जाता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली अच्छा माना जाता है। तो पी रेशियो तो इसका काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल्स। देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा ओवरव्यू, फोरकास्ट एंड फाइनेंशियल। तो हम फाइनेंशियल पर जाएंगे। फाइनेंशियल पे जाने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू क्या होता है, कितना इसने टोटल प्रॉफिट अर्न किया, वो इसका रेवेन्यू होता है। तो टोटल रेवेन्यू इसका कम हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर, जबकि कंपनी हमारी प्रॉफिट में रही है। उसके बावजूद भी और कंपनियों के मुकाबले, यानी कि जो बाकी की आईटी कंपनीज़ हैं उसके मुकाबले इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कम रही है। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 25 करोड़ रहा है 2024 में। EBITDA के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यहाँ पर मेन वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी नेट इनकम। नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम अगर हम देखें तो 3 करोड़ है। पिछले साल 3.8 करोड़ थी, यानी कि नेट इनकम कम हुई है। तो अभी तक इसके फंडामेंटल को देखकर हमें ये पता चला है कि ये कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मीडियम है, अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है। तो आप इसमें थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न ले सकते हैं। अब लास्ट में लेकिन अगर हम जो मेन फैक्टर है वो इसकी होल्डिंग्स देखें तो होल्डिंग्स में इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंपनी है उसके अंदर जो मेन पावर्स होती हैं हमारी FII DII, वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। और जो लास्ट पॉइंट होता है वो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट का मतलब होता है हमारी कंपनी पे कर्जा कितना है, तो आपको वो ज़रूर चेक करना चाहिए। तो आप दोबारा नेट पर जाएंगे और सर्च करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो
ऑफ एड्रॉइट इन्फो। देखिए हमारा जो एआई है उसने डायरेक्ट निकाल के दे दिया कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से 2 के बीच में अच्छा होता है, यानी कि डेब्ट कर्जा 1 कोई रेशियो कब आ सकता है, जब डेब्ट और इक्विटी बराबर हो। इक्विटी का मतलब टोटल पैसा कितना है उसके पास और डेब्ट का मतलब टोटल कर्जा कितना है। तो मान लीजिए मैं 50 करोड़ किसी से उधार लेता हूँ और 50 करोड़ मेरे पास खुद है, तो मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, 50/50 यानी कि 1 हो जाएगा। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से भी कम है, यानी कि इसका कर्जा कम है। तो ये कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, 1 से कम है माने बहुत अच्छा है। 1 से 2 की रेंज में हो सकता है, 1 हो 2 हो या 1 से कम हो तो चलेगा, 0.1 हो चलेगा। 0 है इसका मतलब तो बहुत अच्छा है, यानी कि कंपनी के पास डेब्ट बिल्कुल ही नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला, इस तरह से हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक की। अगर आप नए हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे स्टॉक से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। और ये लेटेस्ट वीडियो है 2024 की, और ये फंडामेंटल्स तो आपको आगे तक कभी भी आप देख रहे हो आपको फंडामेंटल कंपनी के हमेशा काम आएंगे, कैसे एक फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है किसी भी स्टॉक की। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, वेलकम to my channel once again, and thank you for watching this video, and we will meet in the next video. Thank you.